Hello, company secretaries, qualified company secretaries as well as company secretary students. There is a good news for you all. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 21 तारीख को 21 फेब को रूल्स आए थे हमारे इंडिया के अंदर। ये रहे कंपनीज एक्ट के अंदर आए थे। ये रहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। एक्टिव कंपनी रूल्स थे। ये क्या चीज है ये सर मैं आपको भला बता देता हूँ। ये क्या है? ये आए हैं दीज रूल्स में बी कॉल्ड द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स 2019। रूल 25 एक आफ्टर रूल 25 रूल ए एड हुआ इंसर्ट। इस 25 में क्या बनाया गया? एक नया फॉर्म बनाया गया, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। इसको हम शॉर्ट में एक्टिव कंपनी रूल्स बोल रहे हैं। ये किन कंपनीज के लिए सर? वो कंपनीज जो 31 दिसंबर 2017 से पहले पहले बन चुकी हैं, उन कंपनीज को ये रूल कंप्लाई करने हैं। इसके लिए एक फॉर्म आया है INC 22A। INC 22 पहले आया, जैसे आप लोगों को पता INC 22 तो पहले से था। ये नया फॉर्म आया, फॉर्म INC 22A एज पर रूल 25 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 2014। ये क्या लिखा गया? अच्छा, ये 2014 का लिखा है क्योंकि ये आया अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन रूल्स तो इनकॉर्पोरेशन रूल्स कब बने थे? 2014 के अंदर ही बने थे। अमेंडमेंट कब आई है? 2019 के अंदर। उसमें एक नया रूल ऐड हुआ है, रूल 25A। इसमें क्या है? एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन। जैसे इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो जानते थे कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर कई ऑफिस, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस एक है उसके ऊपर 10 ऑफिस शो करके लोग दिखाते थे। तो इन लोगों ने अब क्या कर दिया है कि उस रजिस्टर्ड ऑफिस की कॉपी अपलोड करनी है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, उसकी फोटो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रॉपर उसका प्लेस कहां पे बैठा है, साथ में जो डायरेक्टर साइन कर रहा है उसकी भी कॉपी लगा के देनी है। यहाँ पे उसकी फोटो लगानी है, यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है इस फॉर्म के अंदर। ये फॉर्म जो था, देखो ऊपर रूल्स में लिखा हुआ है, ये लास्ट इसकी ड्यू डेट है फाइल करने की 25/4/2019। ये कह रहा है इससे पहले पहले फाइल हो जाना चाहिए, ऑन और बिफोर 25/4/2019 तक ये फाइल हो जाना चाहिए। और ये रूल कब से फोर्स में आए थे? 25 फरवरी 2019 से, मतलब आज से। आज क्योंकि 25 फेब है तो ये आज से रूल्स फोर्स के अंदर आए थे। आज से रूल फोर्स में है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला था कि ये फॉर्म कौन कौन लोग फाइल नहीं कर सकते? जिन लोगों ने एनुअल फाइलिंग वगैरह नहीं करी है, मतलब सेक्शन 92 एनुअल फाइलिंग का। देखो एनुअल रिटर्न, एनुअल फाइलिंग में दो चीज आती है, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनुअल रिटर्न का सेक्शन 92 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन 137 है। जिन लोगों ने वो फाइल नहीं करी है तो उन कंपनीज के ऊपर ये पहले वो तब तक फाइल नहीं कर सकती इस फॉर्म को जब तक वो इस वाले सारी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे। तो लोग कहते हैं सर हम करेंगे ही नहीं, क्या करेंगे फिर? नहीं करते एनुअल फाइलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे मैं फॉर्म फाइल। उसका नुकसान क्या है? अगर आपने फॉर्म फाइल नहीं करा तो देख लो क्या क्या नहीं हो सकता। तो कह रहा है आपका नाम, पहली बात वो क्या कहता है, आपका जो नाम है वो उसका नाम कंपनी रख दीजिएगा मार्क्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट। साथ में इस ई फॉर्म एक्टिव की वजह से अगर आपने फाइल नहीं करा तो आप SS7, आप कैपिटल में कोई चेंज नहीं लेके आ सकते, आप पेड अप कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, PS3 मतलब आप अलॉटमेंट वगैरह नहीं कर सकते, आप डायरेक्टर्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, जो सीज होने हैं वो हो सकते हैं, नए नहीं आ सकते। INC बाय चेंज रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट नहीं कर सकते, अमलगमेशन वगैरह, डीवर्जर वगैरह नहीं कर सकते। देखो लिखा गया ना, नो रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन चेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार फ्रॉम सच कंपनीज मार्क्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट। और ये एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कब मानी जाएंगी? देखो यहां से देखो, प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी व्हिच हैज नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल ड्यू स्टेटमेंट सेक्शन 137 और ड्यू एनुअल रिटर्न्स अंडर सेक्शन 92 और बोथ विद द रजिस्टर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फाइलिंग ई फॉर्म एक्टिव। और ये रिस्ट्रिक्ट होने के बाद आप ये सब काम नहीं कर सकते। अच्छा, मेन गुड न्यूज क्या है मैं आपको सीधा बता दूं सर, ये हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के लिए है। क्या? आज की देखो सुबह की चीज दिखा रहा हूं, ये देखो। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेक्शन 203 रेड विद रूल 8 एंड रूल 8A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सनल 2014 के अकॉर्डिंग जिन कंपनियों की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर होती है उनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अब होता क्या था, कंपनीज के ऊपर कितनी कंपनीज में मैंडेटरी थी लेकिन वो अपॉइंट करती ही नहीं थी, और बाद में उनसे रीजन पूछा जाए तो वो लोग ये बोल देते हैं हमारे को अच्छा कंपनी सेक्रेटरी मिल नहीं रहा। अब क्या हुआ है ये देखो, आज की नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। जब आज ये ई फॉर्म एक्टिव खुला तो लोगों ने जब फाइल करने की इसको कोशिश करी तो इस कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर थी। ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूं। और इस कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर थी। और ये देखो, कंपनी इज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल सो एंड सो कितनी हो गई है? 5,27,17,560, मोर देन 5 करोड़ थी। एंड शैल हैव होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, इनके पास होना चाहिए था। और काइंडली फाइंड द रेलेवेंट फॉर्म अपॉइंटमेंट कंपनी सेक्रेटरी बिफोर फाइलिंग ई फॉर्म INC 22A। 22 को ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म एक्टिव का।
तो अब जिन कंपनियों ने पहले कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं कर रखा, तब तक वो 22A फाइल नहीं कर सकती, फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं कर सकती, और फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं करेंगी तो ये बाकी सारे काम नहीं कर सकती, डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती, कैपिटल नहीं बढ़ा सकती, कैपिटल नहीं घटा सकती, तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका क्या कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, मर्जर डीमर्जर नहीं कर सकती, मजबूरी हो गई कंपनीज की, और पेनल्टी अलग लगेगी, पेनल्टी अलग लगेगी। तो ऐसे केसेस के अंदर अब कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, जो पहले सीएस को अपॉइंट नहीं करती थी अब करेंगी। लेकिन सर आपको एक चीज बताऊं, आपको एक बात बुरी लगे अच्छी लगे, हमारे को अपनी नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ानी चाहिए कि मतलब ये तो लॉ ने मैंडेटरी कर दिया तो वो मजबूरी में अपॉइंट करेंगी। हमें इस लेवल पे अपने आप को बनाना चाहिए, ब्रांड सीएस को इतना ऊंचा लेके जाना है कि कंपनीज ये मैंडेटरी में नहीं, अपनी इच्छा से अपॉइंट करें कि नहीं यार अगर सीएस नहीं होगा तो हमारी कंपनी में काम नहीं चलेगा। इस लेवल की नॉलेज लेके जाओ ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट अलग ही नजरिए से करें। ले देके बाकी खुशखबरी तो सर है ही, तो आप हमारे साथ क्या फायदा हो गया सर, सीएस जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है उनके लिए गुड न्यूज क्या है कि सर अब हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो गया, जो जिन लोगों को जो जॉब सेक्टर में जाना था तो अब कंपनीज जिनको नहीं भी अपॉइंट करना था वो भी करेंगी, नहीं भी करना था। लेकिन होता था कितनी कंपनीज के ऊपर ऐसा होता था कि वो ऑन पेपर सीएस दिखवाती लेकिन करती नहीं थी, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर पेड अप कैपिटल होने के बाद भी, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब मजबूरी है वो करवाएंगी भी, और वो सोचेंगे कि यार अब ऑन पेपर रख रहे तो इससे काम भी करवा ले क्योंकि अब तो मैंडेटरी हो ही गया, तो वो कंपनीज रखेंगे। और सीएस स्टूडेंट्स की तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ गई ना, जब कल को यही सीएस स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे, तो मार्केट में अलग लेवल की रिस्पेक्ट होगी। अपनी पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ो कि लोग तुम्हारे को बहुत अच्छी और बहुत ऊंची नजर देकर ब्रांड सीएस को इतना ऊंचा लेके जाओ जितना लेके जा सकते हो। एंड आज आप लोगों का सीएस का रिजल्ट भी था, तो उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जो पास हो गए हैं। जो रह गए किसी के कारणवश उनके लिए मैं कल वीडियो लेके आऊंगा, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे क्या करना चाहिए, क्या आपके फॉरवर्ड स्टेप्स होने चाहिए। ले देखे फिर भी आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सर ये जितना आज के में डेली बेसिस पे अब इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, एमएसएमई 1 का फॉर्म आ गया है, फॉर्म एक्टिव आ गया है, इसके अलावा DIR 3 KYC, इतनी सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस हो गई हैं। आप मान के चलो DPT 3, मतलब इतना रोल बढ़ गया है, इतना रोल बढ़ गया है कि सीएस वालों पे काम करने को फुर्सत नहीं है आज के डेट के अंदर। लेकिन नॉलेज अच्छी रखो, बहुत ऊंचा जाओगे, बहुत ऊंचा, और इस ब्रांड को भी ऊंचा लेके जाओ, अपना भी नाम रोशन करो, ICSE का भी नाम रोशन करो जिसने तुम्हारे को यहाँ तक स्टैंड करा है। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार चलिए, इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। एंड जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा ब्रांड कहाँ जा रहा है। बाकी थैंक्स अ लॉट इस तरीके से प्यार देने के लिए। बाय बाय।